हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे और हमने कल ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। और उसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर एंड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में। और उसमें हमने जो वेरियस ब्रांचेज है ह्यूमन ज्योग्राफी की उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में जो वेरियस स्कॉलर्स है, फॉर एग्जांपल रेड जेल ने जो ज्योग्राफी राज्य की तुलना जीव से की थी। और फिर हमने सैंपल ने ज्योग्राफी को डिफाइन किया था। उसके बाद में विडाल डी लाप्लास ने हमने पढ़ा था, ज्योग्राफी को डिफाइन किया था। तो जो ज्योग्राफर्स थिंकर्स है उनकी डेफिनेशन को पढ़ा था कि उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद में हमने जो उपागम है, जो ब्रांचेज है ज्योग्राफी की, ब्रांचेज नहीं बोल सकते हैं, जो टाइम पीरियड है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी का कैसे इवोल्यूशन हुआ। फॉर एग्जांपल मानवतावादी उपागम, कल्याणवादी उपागम। उसके बाद में जो उग्रवादी या रेडिकलाइज उपागम बोल सकते हैं, उसका इवोल्यूशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें मात्रात्मक क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो इस टाइप से हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो बेसिक फीचर्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप की थी। और आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, विश्व जनसंख्या के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम शुरुआत में डिस्कस करेंगे कि विश्व जनसंख्या का वितरण क्या है, जो कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन साइज क्या है, और उनके कॉन्टिनेंट के रैंकिंग के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो ये वितरण में आएगा। फिर हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का घनत्व क्या है कॉन्टिनेंट वाइज, कौन से कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल एशिया में कितना है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनमें जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे। ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में ग्रोथ रेट को भी देखेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का पैटर्न क्या है। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कौन से में सबसे कम हो रही है, और ओवरऑल वर्ल्ड में क्या ग्रोथ रेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ही हम इस चैप्टर में जो वेरियस डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, चाइल्ड बर्थ रेट, चाइल्ड डेथ रेट, और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरुआत में कुछ बेसिक थॉट दे रखे हैं, उनको एक बार पढ़ते हैं और चैप्टर को इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दे रखा है, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उनके लोगों से होती है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, इसका सेंस ये है कि कोई भी देश है, ठीक है, वहाँ पे जो वास्तविक धन है वो वहाँ के लोग है, वहाँ की पॉपुलेशन है। अब किसी भी देश में चाहे कितना भी नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री क्यों ना हो, यदि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगी तो उनका यूटिलाइजेशन करने, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर। तो उस देश की पॉपुलेशन यदि अनुकूलतम पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उस देश की, कि नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उस देश की पॉपुलेशन सफिशेंट है, तो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और अच्छे से उनका उपयोग कर पाएंगे और अच्छे से उनकी नीतियाँ बनाएंगे कि हम इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे। तो वास्तविक धन है वो पॉपुलेशन है। बाद में नेचुरल रिसोर्सेज सेकंड कैटेगरी में आता है। तो ये बात बोली है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष है, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ लिख सकते हैं अथवा काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। मोटा मोटी बातें यही है कि पहले तो हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, उसके बाद में चाइल्ड बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, उसके बाद में जो डेथ रेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी मृत्यु कैसे होती है उनके बारे में, डेथ रेट की क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम रूरल अर्बन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लिटरेसी रेट के बारे में देखेंगे, और उनका वर्क पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व
के प्रतिरूपों का की विवेचना करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं इस एरो के माध्यम से बताता जाऊंगा। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन होगी वहाँ पे मैं ये एरो बनाता जाऊंगा, तो वो लाइन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और प्रीवियस एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है तो उसके आधार पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी लाइन होगी वहाँ पे डिस्कस या जो एरो ड्रा करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित होने का मतलब है कि विश्व में, ये विश्व का मैप है, तो यहाँ पे जनसंख्या एकदम सीक्वेंस में निवास नहीं कर रही है। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है, और कहीं पर वापस पहले की तुलना में कम है, या हो सकता है पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो इसका पैटर्न ऐसे अनइक्वल है। वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, उसका मेन कारण क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि कुछ ऐसे भौगोलिक कारक है, कुछ आर्थिक है, कुछ सांस्कृतिक है, सामाजिक है, इस टाइप के, तो उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये एशिया है, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, मतलब एशिया का इतना एरिया है जहाँ पर बिल्कुल ही लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन एशिया का कम स्थान है जहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग कम इलाके में रहते हैं एशिया में। तो इसका भी वितरण है। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में ये भी सत्य है। ये वर्ल्ड लेवल पर बात करें, यदि एशिया को छोड़ के हम दूसरे महाद्वीपों की बात करें तो वहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन है कि बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनबॉक्स बात की गई है। रोल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक कोट बोला है कि स्वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत होता है, महान बनता है। गोल्ड से नहीं बल्कि फीमेल और मेल जो पॉपुलेशन है उससे कोई राष्ट्र मजबूत बनता है, महान बनता है। सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो सांस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभ की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। कोई किसी राष्ट्र की बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया को यदि महान राष्ट्र बनाना है, यदि आकाश तक उसे ऊंचा उठाने का मतलब जो इंडियन जो टेरिटरी है उसकी कीर्ति को यदि हमें ऊपर उठाना है तो हमें सत्य और सम्मान के खातिर जो सत्य और सम्मान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक तो ट्रूथनेस होनी चाहिए और जो समान की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। ठीक है, और उसके बाद में कष्ट झेलते हैं। ठीक, कष्ट झेलने का मतलब विपरीत कंडीशन में भी अपना जो बेस्ट है वो देते रहना चाहिए, और जो परिश्रम हार्ड वर्क करना चाहिए, और अन्य लोग सो रहे हो तब भी सांस दिखाते, और मतलब कहने का मतलब अपनी जो करेज है उसको बरकरार रखना। ठीक है, और जब अन्य भाग खड़े हो तब भी सांस दिखाना। ठीक है, जब कोई अदर जो पीपल्स है वो मैदान छोड़ के भाग जाए फिर भी हमें करेज दिखा के उस मैदान में डटे रहना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ही कोई राष्ट्र महान बनता है। ठीक है, यदि उस राष्ट्र में गोल्ड है और वो लोग करेज नहीं दिखाते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, ठीक है, कष्ट नहीं झेलते हैं, ठीक है, तो वो महान नहीं बनते हैं। यदि वहाँ पे कोई देश में स्वर्ण नहीं है, गोल्ड नहीं है, वहाँ पे स्त्री और पुरुष है और वो सत्य समान के भाव से रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, परिश्रम करते हैं, करेज दिखाते हैं, तो वो राष्ट्र ऑटोमेटिक महान बन जाएगा, वो दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बहुत आगे होगा। तो रोल्फ वाल्डो इमर्सन ने यही बात बोली है, उनका सेंस यही है। नेक्स्ट है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। ठीक है, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में उसका पैटर्न क्या है उसको देखते हैं। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांगीय विशेषताओं को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल हम किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, उसके वितरण और घनत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो जनांगीय विशेषताएं किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है या अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर स्त्री ज़्यादा है या पुरुष ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा है या बूढ़े ज़्यादा है, तो ये पैटर्न हम देख लेंगे तो हमें वहाँ पे प्रारूप मिल जाएगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन किस टाइप का है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ
जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% भाग स्थल भाग पर निवास करता है। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% लैंड सरफेस पे रहती है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का 71% भाग तो जल से ढका हुआ है। ठीक है, और जो 29% पोर्शन है वहाँ पे स्थल है। ठीक है, लैंड है, ये वाटर है। तो अब जो 29% लैंड एरिया है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 10% रीजन है वहाँ पर 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो 90% पॉपुलेशन 10% एरिया के अकॉर्डिंग वितरित है, प्रतिरूप है इनका। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। अब देखिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि विश्व के 10 आबादी वाले देश हैं। ठीक है, 10 सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, उनमें विश्व की 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और इन 10 देशों में से 6 देश एशिया में स्थित है। कौन कौन से? पहले ये इंडेक्स देखते हैं कि अत्यधिक सघन जनसंख्या घनत्व वाले 10 देश दे रखे हैं। पहला है चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां मैक्सिको है। ये वर्ल्ड के टॉप 10 देश है जहाँ पर 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, 60% पॉपुलेशन। अब इसमें से 6 देश एशिया के कौन कौन से हैं? पहला चीन हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा पाकिस्तान हो गया, पांचवा बांग्लादेश और छठा रूस हो गया। ठीक है, तो ये 6 देश है जो टॉप 10 कंट्रीज है वर्ल्ड की, वहाँ पे 60% पॉपुलेशन पाई जाती है जो एशिया में स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, फैक्ट है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी बात करते हैं कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अब कोई लैंड सरफेस है, कोई पार्ट है लैंड का, तो वहां पर जितने भी संसाधन है वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भोजन के रूप में प्रोवाइड करवा देगा या उनकी नीड को फुलफिल कर देगा। तो किसी भी रीजन में प्राप्त संसाधन है उनकी एक सीमित कैपेसिटी है कि वो सीमित लोगों को पोषित करेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच में अनुपात को समझना आवश्यक है कि यहाँ पे कितना लैंड सरफेस एरिया है और यहाँ पे ये लैंड सरफेस एरिया कितने पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है। ठीक है, पोषण कर सकता है। यही अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलो